अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वेलकम टू टुडे क्लास। आज हम बेसिकली एक गूगल के एक टूल को एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो अपना क्लासरूम मैनेज कर सकते हैं। एक बहुत ज़बरदस्त टूल है। चैलेंज ये आ रहा था कि स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देने होते हैं और उनका डाटा जो है वो हमें कलेक्ट करना होता है, उनके असाइनमेंट चेक करने होते हैं, उनको ग्रेडिंग करनी होती है, उनकी रिपोर्ट कार्ड बनानी होती है। तो एक चैलेंज सा बहुत आ रहा था, तो मैंने एक्सप्लोर किया यार किस तरीके से हम जो है वो ऐसा सिस्टम बनाएं और वो फ्री सिस्टम हो कि जिसके जरिए आप एक बिगिनर भी, यानी कि अगर आप टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं, ऑनलाइन स्पेशली पढ़ाते हैं, तो आप इस सिस्टम को यूज करके आप जो है अपने स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं, असाइनमेंट्स उनको ग्रेडिंग दे सकते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से हम करते हैं। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो लेट्स सपोज हमारे पास, अगर हम जाएं, हमारे पास गूगल के बहुत सारे टूल्स हैं। अगर हम ये 9 डॉट मेन्यू में जाते हैं तो हमारे पास इसमें ऑप्शन अवेलेबल है गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम को हम आज एक्सप्लोर करेंगे। गूगल क्लासरूम में हम चले जाएंगे, इस तरीके से हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा गूगल क्लासरूम का। तो लेट्स सपोज अगर आपको, आप इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जीमेल लॉगिन होना चाहिए। ये मेरा जीमेल लॉगिन है जिस पर ये आईडी ओपन हो गई है। अब आप लोगों के सामने मैं इसको क्रिएट करके बताता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर अपनी क्लासरूम को क्रिएट करेंगे। तो सामने जो है वो इंटरफेस गूगल क्लासरूम का आ गया है। ये बहुत इजी इंटरफेस है, हम इजीली इसको सीख सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट क्लास में जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे जो है वो एक क्लास क्रिएट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक बैच है फ्रीलांसिंग का जिसका नाम है फ्रीलांसिंग बैच 5, और मैं उसकी जो जो सेक्शन है उसका 3 to 5 की टाइमिंग है। उन स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जो है वो एक बनाना चाहते हैं, क्लासरूम बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं उनकी तमाम चीज़ें यहाँ पर मैनेज कर सकूँ, उनको असाइनमेंट दे सकूँ, उनको डिफरेंट टास्क दे सकूँ और यहाँ पर जो है वो डिस्कशन कर सकें। जिस तरह से व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, ये एक गूगल क्लासरूम का ग्रुप है जहाँ पर हम जो है वो अपनी सारी जो है असाइनमेंट्स यहाँ पर कर लेंगे। जैसे लेट्स सपोज रूम 2nd फ्लोर, रूम नंबर 1, इस तरीके से आप रूम असाइन करते हैं अगर कोई आपका रूम अलोकेटेड है। हमने इसको क्रिएट कर दिया। ओके, इस तरीके से आपका जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा कि आपका ये फ्रीलांसिंग का बैच 5 3 PM to 5 PM का स्लॉट है या सेक्शन है। अब आपके पास ये एक गूगल क्लास का कोड है कि आप स्टूडेंट को इनवाइट करेंगे तो वो स्टूडेंट आपके इस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम ये कॉपी लिंक करके इनवाइट करके स्टूडेंट को इनवाइट कर सकते हैं या उनको ईमेल के थ्रू भी इनवाइट कर सकते हैं। यानी कि आपने लिंक कॉपी किया, जैसे हम जूम का लिंक शेयर करते हैं, सेम लाइक डैट आप ये लिंक कॉपी करके उनको व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे तो वो सारे स्टूडेंट जो है वो इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये मैंने गूगल जो है वो लिंक जो है वो यहाँ से इनवाइट करने के लिए व्हाट्सएप पर अपने एक स्टूडेंट को शेयर किया, उन्होंने जो है वो इसको ज्वाइन कर लिया। तो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर ये आपके टीचर है, आप यहाँ पे और टीचर ऐड करना चाहें उनको ईमेल के थ्रू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज किसी और टीचर को हमने ऐड करना है, मैं उस टीचर को जो है वो इन्वाइट कर दूंगा तो उसके पास इन्विटेशन चला जाएगा। देन आप स्टूडेंट को इन्वाइट करना चाहते हैं, यहाँ से आप स्टूडेंट को भी ईमेल के थ्रू इन्वाइट कर सकते हैं और लिंक के थ्रू इन्वाइट कर सकते हैं। उनको लिंक शेयर कर देंगे उनके व्हाट्सएप ग्रुप में तो वो ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स भी ऐड होते जाएंगे। हमारे पास एक सपोज स्टूडेंट ऐड हो गया है, इसमें हम इनको रिमूव कर सकते हैं, इनको म्यूट कर सकते हैं ताकि वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना कर पाए। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो है वो टैब है स्ट्रीम का, जहाँ पर हम डिफरेंट डिस्कशन कर रहे होंगे अपना सारी चीजें, यहाँ पे मटेरियल शेयर करना चाहते हैं, कोई बुक शेयर करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। लास्ट वर्ड का हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे हम असाइनमेंट असाइन कर सकते हैं। लाइक मुझे कोई असाइनमेंट असाइन करना है, मैं असाइनमेंट पे जाऊंगा, टाइटल लिखूंगा कि लेट्स सपोज हमें स्टूडेंट को असाइन करना है कैनवा की पोस्ट, कि भाई आपने कैनवा की पोस्ट बनानी है। वीकली असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं स्टूडेंट को और इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि यार मेक कैनवा पोस्ट डिजाइन। कैनवा पोस्ट डिजाइन, ठीक है। मैंने उनको कैनवा पोस्ट डिजाइन का एक असाइनमेंट दे दिया और मैं आगे मेंशन कर देता हूँ 3 पर डे, कि आपने एक दिन में 3 पोस्ट डिजाइन करनी, ठीक है। ये आप असाइनमेंट दे रहे हैं और बेसिकली वीकली असाइनमेंट दे रहे हैं। और लेट्स सपोज से
वीक वीक है हमारा वीक 1। ये है फॉर एग्जांपल 4 आपका स्टार्ट हो रहा है। लेट्स सपोज हमारा जो वीक है ये स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 28 से 2 सितंबर तक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वीक 1 28 अगस्त टिल 2 सितंबर। हम वीकली असाइनमेंट असाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। आप इस तरीके से यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दें। उनमें कैनवा पोस्ट डिजाइन डिजाइन पर डे। तो इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और लेट्स सपोज आप यहाँ पर जो है वो किसके लिए साइन करना चाह रहे हैं, फ्रीलांसिंग का ग्रुप है उसमें तमाम स्टूडेंट को साइन करना चाह रहे हैं। मेरे पास अभी एक स्टूडेंट ऐड है, पॉइंट क्या देना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे जो कैनवा की पोस्ट है वो 1 नंबर की एक पोस्ट है, टोटल 9 पोस्ट बनाएगा वो इस वीक में। इस तरीके से आपने उसको पॉइंट दे दिया। डेडलाइन दे सकते हैं कि भाई आपने जो असाइनमेंट है वो अपना सबमिट करना है। ठीक है, ये बेसिकली हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पर पॉइंट असाइन कर देंगे। देन उसके बाद हम अगर ड्यू डेट देना चाहते हैं कि भाई हमारी ड्यू डेट है लेट्स सपोज कल की ड्यू डेट है या नेक्स्ट वीक की ड्यू डेट है, तो हम यहाँ से ड्यू डेट डिसाइड कर सकते हैं अपने उसके लिए। और टाइम सेट करना चाहते हैं कि भाई कल 12 बजे तक आपने ये असाइनमेंट सबमिट करवाना है। और आप यहाँ पे चेक लगा देंगे क्लोज सबमिशन आफ्टर ड्यू डेट, नहीं कि अगर जो ड्यू डेट आ जाती है तो असाइनमेंट बच्चों का हम सबमिट नहीं हो पाएगा। टॉपिक डिसाइड कर देंगे। लेट्स सपोज ये हमारा टॉपिक है कैनवा पोस्ट डिजाइन से रिलेटेड। हमारे मल्टीपल टॉपिक हो सकते हैं, लाइक हमारी जो है फेसबुक वीडियो का टॉपिक होता है, इसके अलावा जो है वो टेक टॉक का टॉपिक होता है। तो ये जो टॉपिक है ये कैनवा पोस्ट का टॉपिक है, तो हमने टॉपिक असाइन कर दिया स्टूडेंट को। इसके बाद हम इसको असाइन कर देंगे, असाइनमेंट को असाइन कर देंगे। यहाँ पर असाइन जब करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर कैनवा पोस्ट डिजाइन और ये असाइनमेंट एक शो हो रहा है कैनवा पोस्ट का। ठीक है, तो ये आप जो है वो इसको एडिट करना चाहते हैं यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब बेसिकली होगा क्या, मैं आपको इसका फर्दर बताता हूँ। ये आपने यहाँ पे असाइनमेंट दे दिया, अब स्टूडेंट को ये चीज शो हो रही होगी। ठीक है, अभी लेट्स सपोज हम इसके बाकी इंटरफेस को देखते हैं। यहाँ पे पीपल ग्रेडिंग। अब जब स्टूडेंट इस असाइनमेंट को फिल करेगा तो हमारे पास यहाँ पर उसकी डिटेल्स आ रही होंगी। लेट्स सपोज अगर मैं क्लास वर्क में जाता हूँ और इसमें जाता हूँ तो मेरे पास इसके स्टेटस आ रहा है कि भाई आपने एक असाइनमेंट असाइन किया है और असाइनमेंट जो है वो अभी तक किसी जो है वो ने टर्न इन नहीं किया। टर्न इन का मतलब है सबमिट नहीं किया। तो अगर मैं व्यू इंस्ट्रक्शन पे जाऊँ मेरे पास ये आ रहा है डिटेल के, इसकी ड्यू डेट ये है, 9 पॉइंट्स का ये असाइनमेंट है, ये आपने सबमिट किया है। अगर लेट सपोज मैं चेक करना चाहता हूँ कि किसने सबमिट किया या स्टूडेंट के पास क्या इंटरफेस आ रहा होगा, तो मैं आपको वो भी इंटरफेस दिखाता हूँ अपनी दूसरी आईडी खोल के कि स्टूडेंट के पास क्या इंटरफेस आ रहा होगा। ठीक है, तो हम स्टूडेंट इंटरफेस पे चलते हैं। मैं एक अपनी दूसरी आईडी से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये हम स्टूडेंट इंटरफेस पे आ रहे हैं। नहीं कि जो मेरा स्टूडेंट है उसके पास ये असाइनमेंट किस तरीके से शो हो रहा होगा वो आपको मैं शो करवा रहा हूँ। लेट्स सपोज मेरा कोई स्टूडेंट है तो उसको ये असाइनमेंट इस तरीके से शो हो रहा होगा कि वहाँ पर हमारे पास ओके ये मेरी वही आईडी ओपन होगी। मैं इसको दूसरी आईडी पे ओपन कर देता हूँ। ओके इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट के पास इंटरफेस शो हो रहा होगा।
ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर लेट सपोज कोई स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट के पास इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। लाइक उसके पास ही शो रहा होगा कि भाई सर तैमूर हसन ने आपको असाइनमेंट पोस्ट किया, तो वो इसको ओपन करेगा। अब उसके पास यहाँ पर डिटेल्स आ रही है, इंस्ट्रक्शन आ रही है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा और उसके बाद यहाँ पे ऐड और क्रिएट में अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकता है। लेट सपोज उसको असाइनमेंट में क्या क्या ऑप्शन है, उसके बाद वो लिंक्स यहाँ पे सबमिट कर सकता है, फाइल सबमिट कर सकता है। तो लेट सपोज एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट बनाया है, तो वो असाइनमेंट सबमिट करना चाह रहा था, वो लेट सपोज जो उसकी पोस्ट है उस पोस्ट पे जाएगा, उसका लिंक कॉपी करेगा। ये हमारे स्टूडेंट जो होते हैं वो इस तरीके से असाइनमेंट करते हैं कि उनको हम शेयर करते हैं, पोस्ट शेयर करने का बोलते हैं, फेसबुक पे आपने पोस्ट शेयर करनी। तो वो जो उन्होंने असाइनमेंट बनाया वो हमें कैसे पता चलेगा उन्होंने असाइनमेंट किया, तो वो यहाँ पर लिंक में जाकर जो उसने वीक में पोस्ट बनाई है, 9 पोस्ट या 3 पोस्ट बनाई है, वो बेसिकली यहाँ पर जो है वो लिंक शेयर कर देगा। उसको मजीद उसने काम किया वो यहाँ पर मजीद लिंक शेयर कर देगा। एक तरीका कार ये है कि आप यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दें। सेकंड तरीकेकार इसका ये है, सेकंड मेथड इसका ये है कि लेट सपोज स्टूडेंट एक गूगल डॉक की फाइल बना सकता है। लेट सपोज वो एक गूगल डॉक की फाइल में जाएगा, मैं आपको शो करवाता हूँ। आप एक डॉक्स की फाइल खोल लें docs.google.com से। ठीक है, आपने ये फाइल खोल खोल ली। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम खोल लेते हैं। और जो भी आपने असाइनमेंट बनाया है उस असाइनमेंट के लिंक फेसबुक से कॉपी करके आप यहाँ पे लेट सपोज इस फाइल पे जो है वो सारे जो आपके असाइनमेंट्स के लिंक है उसको सेव कर सकते हैं। लेट सपोज ये है पोस्ट नंबर 1, ठीक है। और इसके अलावा आपकी पोस्ट नंबर 2, आप डेट भी डाल सकते हैं टीचर के आसानी के लिए कि भाई ये पोस्ट नंबर 1 जो आपने बनाई थी वो बनाई थी 29 अगस्त को, फिर आपने पोस्ट नंबर 2 बनाई 30 अगस्त को, ठीक है। और इस तरह आपने पोस्ट नंबर 3 बनाई 1 सितंबर को, ठीक है। तो इस तरह से आप एक शीट बनाकर अपने टीचर को इस शीट का लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि टीचर आपके असाइनमेंट को चेक कर सके, ठीक है। तो आपने शेयर पे जाना है, यहाँ से शेयर पे जाने के बाद आपने यहाँ से रिस्ट्रिक्शन पे एनीवन विद द लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ से व्यू का ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आप किसी को एडिटेबल एक्सेस देना चाहते हैं तो आप एडिटेबल एक्सेस दे सकते हैं, अदरवाइज व्यू पे क्लिक करके ये लिंक कॉपी करके आप यहाँ से या आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं अपने असाइनमेंट में। उससे ये होगा कि टीचर के पास ये लिंक चले जाएगा फाइल का और टीचर इस फाइल पर एक्सेस कर सकता है जो आपने सारे असाइनमेंट अपने एक उसमें डाले हुए। अब यहाँ से आप टर्न इन कर देंगे तो ये टीचर के पास आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। इसको टर्न इन कर देंगे तो टीचर के पास आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। अब टीचर को किस तरीके से शो होगा, हम उस इंटरफेस पे जाते हैं। ये तो स्टूडेंट का इंटरफेस था कि स्टूडेंट किस तरीके से असाइनमेंट को सबमिट करेगा। अब लेट सपोज एक टीचर है, उसको असाइनमेंट चेक करना है, तो आप जब टीचर जो है वो बेसिकली अपनी फाइल पे जाएगा जो उसने असाइनमेंट असाइन किया था, तो यहाँ पर शो हो रहा होगा लाइक लास्ट टाइम यहाँ पे 0 असाइन आ रहा था, यानी कि 1 असाइन आ रहा था कि एक असाइनमेंट दिया है एक स्टूडेंट को। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 टर्न इन, यानी कि मेरे पास क्योंकि एक ही स्टूडेंट ऐड है तो यहाँ पे 0 साइन आ रहा है, यानी कि कोई भी बच्चा है जिसके पास असाइनमेंट अभी है नहीं, एक ही बच्चा है जिसने कर दिया है। तो मैं टर्न इन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये स्टूडेंट आ जाएगा। अब मैं स्टूडेंट का असाइनमेंट चेक कर सकता हूँ यहाँ से। लेट्स सपोज ने क्या क्या असाइनमेंट जो है वो शेयर किया, मैं ये फाइल खोलूंगा, यहाँ पर उसके सारे असाइनमेंट मेरे पास आ जाएंगे। ये इसने एक फेसबुक का लिंक शेयर किया मुझे, ठीक है। जो भी उसने सबमिट की है सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो मैं उसको लिंक को क्लिक करूंगा, वो लिंक मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैं इस पर ओपन न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा तो बच्चे ने जो लिंक शेयर किया मुझे वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट के असाइनमेंट चेक कर सकते हैं गूगल के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अटैचमेंट आ गए। अब मुझे इसको मार्क देने लग सको, बच्चे ने मेरा काम जो कर लिया है तो मैं इसको मार्क दे सकता हूँ कि यार 9 to 9, 9 में से 9 नंबर हैं इसके, ठीक है। और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अब ये ग्रेडिंग जो है मैं बच्चे को रिजल्ट देना चाह रहा हूँ, तो मैं रिटर्न पे क्लिक करूंगा तो बच्चे को ईमेल चली जाएगी, वेल डन, कीप इट अप, ठीक है। मैं इसको रिटर्न कर दूंगा तो स्टूडेंट के पास ग्रेड चेक होकर चले जाएगा कि भाई आपके इतने नंबर आ गए, ठीक है। अब अब मैं इसका फर्दर क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी रिपोर्टिंग कर सकता हूँ। मुझे रिपोर्टिंग करनी है, मैं फर्दर ग्रेड में जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे डेटा आ रहा होगा तमाम स्टूडेंट का कि भाई ये असाइनमेंट दिया था कैनवा की पोस्ट का, 9 में से 9 नंबर हैं तैमूर के। और लेट्स सपोज मैं और असाइनमेंट दूंगा तो सेम लाइक दैट इस तरह से यहाँ पे एक जो है वो कॉलम और ऐड हो जाएगा और उसमें यहाँ पर
रोज में तमाम स्टूडेंट्स के नंबर आ रहे होंगे। मुझे इनको बेसिकली क्या करना है, मुझे रिपोर्ट क्रिएट करनी है इसकी। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर, यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर जाके कॉपी ऑल ग्रेड टू गूगल शीट कर दूंगा। तो यहाँ पर उन स्टूडेंट्स की रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी कि इस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, कितनी परसेंटेज हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम परसेंटेज का ऑप्शन भी ओपन कर सकते हैं। लेट सपोज मैं ग्रेड में जाऊंगा, मैं यहाँ पे ग्रेड में जाके मैं परसेंटेज का ऑप्शन भी ऑन कर सकता हूँ। सेटिंग में जाऊंगा, यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ कि ओवरऑल ग्रेड कैलकुलेट टोटल पॉइंट्स और शो ओवरऑल ग्रेड टू स्टूडेंट। मैं इसको सेव कर दूंगा, तो इससे जो कैलकुलेशन है वो भी आ रही होगी यहाँ पे कि 100% स्टूडेंट ने अपने असाइनमेंट दिए। वो मैं तमाम डाटा एक शीट की मदद से, गूगल की शीट की मदद से भी देख सकता हूँ ये तमाम डाटा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि यार ये जो तैमूर हसन है और इन्होंने जो है वो 9 नंबर लिए हैं कैनवा की पोस्ट में, 100% का रिजल्ट है। तो इस तरीके से हम जो है वो अपने तमाम स्टूडेंट का असाइनमेंट जो है वो एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और तमाम जो है वो अपनी जो है वो स्टूडेंट की रिपोर्टिंग जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि तमाम टीचर्स जो हैं वो इस फॉर्मेट को यूज करके इस तरह की जो है वो अपनी तमाम रिपोर्टिंग और तमाम स्टूडेंट की जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।